नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 जेके का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। पाकिस्तान का समर्थन करने को लेकर देश भर में तुर्की का विरोध तेज होता जा रहा है। दिल्ली में तुर्की के विरोध में प्रदर्शन हुआ। स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा प्रदर्शन की कॉल दी गई। प्रदर्शनकारियों ने तुर्की को एहसान फरामोश बताया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि भारत में तुर्की का दूतावास बंद किया जाए और हर तरह के व्यापार पर भारत प्रतिबंध लगाए। आज राजधानी दिल्ली में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा आयोजित राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में देश भर से आए 125 से ज्यादा व्यापारिक नेताओं ने सर्वसम्मति से यह संकल्प लिया कि भारत का व्यापारिक समुदाय तुर्की और अजरबैजान के साथ किसी भी प्रकार के व्यापार एवं व्यावसायिक संबंधों का पूर्ण बहिष्कार करेगा, जिसमें यात्रा और पर्यटन भी शामिल है। ये निर्णय हुआ है कि किसी भी प्रकार का आयात और निर्यात अजरबैजान और तुर्की के साथ तुरंत प्रभाव से नहीं होगा। तुर्की और अजरबैजान की सारी यात्राएं का बहिष्कार होगा और इसके साथ साथ आज एक रेजोल्यूशन में भारत की फिल्म इंडस्ट्री से भी ये आग्रह किया गया है कि वो अजरबैजान और तुर्की में अपनी किसी फिल्म की शूटिंग न करें। भारत के व्यापारिक समुदाय ने तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ आर्थिक मोर्चा खोल दिया। तुर्की और अजरबैजान में अब ना कोई व्यापार, ना साझेदारी, ना पर्यटन और ना कोई शूटिंग होगी। तुर्की और अजरबैजान का पाकिस्तान को समर्थन देना अब भारी पड़ेगा। व्यापारियों का कहना है अब बॉयकॉट इज द न्यू स्ट्राइक। इस वीडियो में हम समझेंगे कि यह बहिष्कार क्यों जरूरी माना जा रहा है, क्या असर होगा और क्यों अब किसानों से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। हाल ही में तुर्की और अजरबैजान ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए गए ड्रोन तुर्की से भेजे गए। ओआईसी और अन्य मंचों पर भारत के खिलाफ बयान दिए गए। जब भारत सुरक्षा संकट में है तब इन देशों का यह स्टैंड भारत विरोधी माना गया। यह वही तुर्की है जिसे भारत ने 2023 में विनाशकारी भूकंप के दौरान मदद भेजी थी। मेडिकल टीमें, राहत सामग्री, यहां तक कि विशेष विमान भी। आज वही तुर्की पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। दिल्ली में सीआईटी का सम्मेलन में आज 125 से ज्यादा व्यापारिक संगठनों ने भाग लिया। सम्मेलन में सर्वसम्मति से 5 बड़े फैसले लिए गए। तुर्की अजरबैजान के साथ हर प्रकार के व्यापार का बहिष्कार होगा। वहीं इन देशों से आयात निर्यात पूर्ण बंद, फिल्म शूटिंग और कारपोरेट प्रमोशन पर रोक, यात्रा और पर्यटन पैकेज का बहिष्कार, सरकार को ज्ञापन सौंपने और नीति बदलाव की मांग। अब सवाल है, इस बहिष्कार से असर किस पर होगा? फिल्मों की शूटिंग के लिए तुर्की एक प्रमुख लोकेशन रहा है। बॉलीवुड की कई फिल्में वहां शूट हुई हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी इसका असर पड़ेगा। हर साल हजारों भारतीय टूरिस्ट इस्तांबुल और बाकू जाते हैं, लेकिन अब टूर एजेंसियों ने कहा है कि नो प्रमोशन। केवल व्यापारी ही नहीं, अब किसान भी तुर्की से नाराज हैं। हिमालयन एप्पल ग्रोअर सोसाइटी के प्रतिनिधि मंडल ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मिलकर तुर्की से सेब आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। किसानों ने कहा, सेब सिर्फ फल नहीं, ये हमारी जिंदगी है और तुर्की का साथ देना हमारे आत्मसम्मान पर चोट है। भारत सरकार ने भी इस दिशा में बड़ा कदम उठाया। तुर्की की कंपनी सेलेबी ग्राउंड हैंडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी है। यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत लिया गया। ऐसे में जो भी देश आतंक का समर्थन करेगा, भारत से जवाब मिलना चाहिए। वहीं भारत की कई बड़ी यूनिवर्सिटीज ने भी एक बड़ा कदम उठाते हुए तुर्की को जवाब दिया है। जामिया मिलिया, जेएनयू और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने
तुर्की से किए अपने सभी करार रद्द कर दिए। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं देश की जानी मानी अर्थशास्त्री मिताली निकोल। आइए उनसे जानते हैं किस कि इस व्यापारिक स्ट्राइक का तुर्की पर आर्थिक मार्ग का कितना असर देखने को मिलेगा। तो चलिए हम बात करते हैं, इसी से जुड़ी हमारे साथ एक नॉन इकोनॉमिस्ट है हमारे साथ, जो कि कारोबार बिजनेस को लेके बहुत निगाह, मतलब उनकी पूरी निगाह रहती है। तो उनसे हम जानेंगे कि क्या आज देखिए नई दिल्ली में पूरी 125 से ज्यादा कारोबारी, भारत के जो 125 से ज्यादा कारोबारी थे, उनकी आज एक बड़ी मीटिंग हुई और उन्होंने ये पूरा निर्णय लिया कि अब हम तुर्की और अजरबैजान के साथ किसी भी तरह का कोई कारोबार नहीं करेंगे। तो क्या ये जो मतलब आज निर्णय लिया गया है, इसका तुर्की पर क्या असर पड़ेगा? इकोनॉमिक अगर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो तुर्की पर इसका कितना असर पड़ेगा? जी जी बिल्कुल इकबाल जी, तो थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, इस पॉइंट पर डिस्कशन करने के लिए। सबसे पहली बात यह है कि भारत ने एक पॉलिसी अपनाई है ऑपरेशन सिंदूर, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने हमें काफी क्लियरली कहा। ऑपरेशन सिंदूर एक बार का ऑपरेशन नहीं है, ये एक पॉलिसी है कि अगर भारत के साथ आप गलत करेंगे तो भारत पीछे बैठने वालों में से देश नहीं है। भारत अपना जवाब एकदम कमेंसुरेट रिस्पॉन्स जिसे हम कहते हैं, सही तरीके का रिस्पॉन्स दिया जाएगा। और भारत कभी भी अग्रेसर देश नहीं होता है। भारत हमेशा ऐसा ही देश है कि हमें अगर आप हमला करेंगे, हम पे हमला करेंगे, तो हम आपको जवाब देंगे। आज अगर आप ये देखें तो इस ऑपरेशन सिंदूर के ड्यूरेशन में पूरे के पूरे ये सारे हमारे पास ऑलरेडी प्रूफ है, हमारे पास ये सब आ चुका है इंफॉर्मेशन कि बहुत सारे ड्रोन्स जो पाकिस्तान ने अंदर भेजे इंडियन टेरिटरी में, जी। वो सारे ड्रोन्स टर्की के यहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड थे टर्की और ने चाइना से भी मैन्युफैक्चर्ड थे कुछ। सीधे तौर पे जो है वो पाकिस्तान का सपोर्ट किया है। तो ये निर्णय तो बिल्कुल लेना ही था। लेकिन हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो तुर्की के ऊपर ये कारोबार ने, जैसे कारोबार बंद हो जाएगा, 125 से ज्यादा कारोबारी ने आज ये निर्णय लिया। दूसरा था कि कई फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग भी जुड़े, तो इंडस्ट्रीज के लोगों ने भी मतलब कहा कि हम टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी खत्म कर देंगे और आगे की फिल्में भी हम वहां पे शूट नहीं। बिल्कुल यूनिवर्सिटीज के साथ भी 2-3 यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे जामिया मिलिया है, जेएनयू है, मानू है, इन लोगों ने अपने एमयू भी रिजेक्ट कर दिए, उसके साथ कैंसिल कर दिए हैं। तो इन सारी चीजों का एक हम जानना चाहते थे कि उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। बिल्कुल। तो आप ये सोचिए कि हर साल मिलियंस, मतलब ऑलमोस्ट 1 मिलियन इंडियन टूरिस्ट जो हैं, टर्की और अजरबैजान दोनों को हम अगर कंबाइन कर दें तो वहां जाते हैं। इंडिगो एयरलाइंस का एक्सक्लूसिव टाई अप है टर्किश एयरलाइंस के साथ, डायरेक्ट फ्लाइट्स जाती हैं। इतने अमीर लोग, मतलब जो इंडिया के सबसे हाईएस्ट इनकम ब्रैकेट के लोग हैं, वो लोग टर्की में टूरिज्म करते हैं और टर्की की इकोनॉमी को इतना ही मदद मिलती है इंडियन टूरिस्ट से। और आप ये देखिए कि टर्की का और इंडिया का ट्रेड रिलेशनशिप भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। स्पाइसेस के सेक्टर में बहुत ज्यादा, जैसे सैफरन और जो हम लोग स्पाइसेस, बहुत ट्रेडिशनल टर्किश स्पाइसेस हैं, वो हम इंपोर्ट करते थे। और हम लोग हमस और ताहीनी जैसे स्पाइसेस भी वहां से इंपोर्ट करते थे, क्योंकि वो वहाँ की नोन चीजें हैं। और बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स भी आते थे। और वहाँ अगर आप ये देखें कि जो T3 है, टर्मिनल 3 जो दिल्ली का एयरपोर्ट है, वहां पे शेल्बी कंपनी का एक शेड भी ऑपरेट होता है सारे टर्किश इंपोर्ट्स को हैंडल करने के लिए। इतना ज्यादा वॉल्यूम आता है कार्गो का, और वो सारा कार्गो का वॉल्यूम एयरलाइंस से आता है। अब एक बार ये ट्रेड रिलेशनशिप अगर आपने काट दिया, तो ये एक्चुअली टर्की की इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि टर्की के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, जहाँ पे टूरिस्ट ही नहीं लेकिन उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी आते हैं, यहाँ इंपोर्ट होते हैं। उसके लिए प्रीमियम प्राइसेस में वो इंडिया में बिकते हैं। ये नहीं है कि वो मतलब बहुत सस्ते प्रोडक्ट्स हैं, वो एक्चुअली महंगे प्रोडक्ट्स की तरह बिके जाते हैं। और वहाँ के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो उससे बहुत पैसा कमाते हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी कि भारत का ये जो कदम है, ये भारतीयता के लिए भी बहुत जरूरी है। हमें नहीं चाहिए ऐसे देशों के साथ ट्रेड रिलेशनशिप जो हमारे जो पाकिस्तान जैसे अग्रेसर को, टेरर फाइनेंसिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अजरबैजान में भी आप देखिए, अगर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स एक्चुअली
अजरबैजान ने हायर करे थे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स, जो वहां जाकर बाकू को प्रमोट कर रहे थे एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। यहाँ पे जैसे आपने कहा कि फिल्म्स भी बहुत सारी शूट हो रही थी अजरबैजान में, टर्की में, क्योंकि उनको टैक्स ब्रेक्स दिए जा रहे थे टर्किश गवर्नमेंट और अजरबैजान की गवर्नमेंट से। लेकिन अब एक भारतीयता के लिए एक तरह से हमने स्टैंड लिया है कि हाँ, हम यहाँ जाकर नहीं शूट करेंगे, हम यहाँ जाकर अपना पैसा नहीं स्पेंड करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि इंडियन इकोनॉमी को कोई भी बैकलैश होगा। इंडियन इकोनॉमी उनके लिए कंज्यूमर इकोनॉमी है, हम उनकी चीजें खरीदते हैं। तो अब हमने ये बोल दिया कि हम आपकी चीजें नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हमें ऐसे देशों की चीजें नहीं खरीदनी है। तो हमारी इकोनॉमी के लिए कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल स्ट्रांग है। लेकिन उनकी इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पैक्ट, मैं एस्टिमेट कर रही हूँ कि टोटल इम्पैक्ट टर्की की इकोनॉमी पर ऑलमोस्ट 0.3 to 0.4% ऑफ जीडीपी का इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि इतना टूरिज्म का जो रेवेन्यू वो बना रहे थे इंडियन टूरिस्ट से, वो अब बिल्कुल हट जाएगा। मतलब ये मान लिया जाए कि ये मतलब चाहे वो टूरिज्म का हो या कारोबार का हो, एक बड़ी मार होगी टर्की पर। तो टर्की पर ये जो बड़ी मार है, तो भारत की तरफ से मतलब मान लिया जाएगा कि अब ये एक, जैसे जिस तरीके से हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा था और उसमें उन्होंने सपोर्ट किया, तो अब भारत का ये एक बड़ा कदम होगा, एक बड़ा कारोबारियों का भी एक बड़ा स्टेप है। यानी कि भारत की जनता भी अब चाहती है कि इनके साथ बिल्कुल कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना, इस ऐसी कंट्री के साथ जो आतंकवाद का सपोर्ट करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिताली जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये केवल व्यापार का मुद्दा नहीं रहा, ये भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और आत्मसम्मान का सवाल बन चुका है। व्यापारियों, किसानों, फिल्म इंडस्ट्री, आम जनता का एक स्वर है। भारत के विरोधियों को अब भारत से कोई फायदा नहीं मिलेगा। यह बहिष्कार शांतिपूर्ण है, लेकिन प्रभावशाली जवाब है, जो बताता है कि नया भारत केवल शर्तों पर नहीं, बाजार में भी जवाब देना जानता है।